हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडू निकेतन पे। सरकारी नौकरी पाने का सबसे सही और सटीक लोकेशन एडू निकेतन। जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बैंक से रिलेटेड पूछे गए थे इस बार 2020 के दिसंबर से मार्च अप्रैल तक जो एग्ज़ाम्स हुए, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ एक वीडियो में लेके आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आप इस ग्रुप डी के दे रहे हो या फिर एसएससी सीएचएसएल के हो या फिर जीडी के हो, क्योंकि सभी पेपर्स टीसीएस ही सेट करता है। तो ये पैटर्न हो ना हो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम बिना गवाए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना 1955 1 जुलाई को हुई थी। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में। अगला क्वेश्चन है, सभी दोस्तों हुबहू सेम क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जाने। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि द बैंक ऑफ कोलकाता एंड द बैंक ऑफ बॉम्बे मर्ज टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि कलकत्ता एंड बैंक ऑफ बॉम्बे के विलय से यह बैंक बना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की 27 जनवरी 1921 को स्थापना हुई थी। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर में 1955 को एसबीआई कहलाया आज़ादी के बाद। दूसरा क्वेश्चन जो कि आया था वो है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बैंक का जो विलय से रिलेटेड क्वेश्चंस ये हर शिफ्ट में, मैक्सिमम शिफ्ट्स में देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये उनमें से एक है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का 1 अप्रैल 2019 को विलय हुआ था। 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ। आइए, जितने भी बैंक्स का विलय हुआ था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी किसी ना किसी शिफ्ट में ये पूछे जा चुके हैं, जिनको मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में करवा दे रहा हूँ। ठीक है, एसबीआई में अप्रैल 2017 में कितनी बैंकों का विलय हुआ? ठीक है ना, तो एसबीआई में कितने टोटल बैंक मिलकर एक एसबीआई बना? एसबीआई तो फिर पहले से ही था, बट बहुत सारे बैंक जो कि घाटे में चल रहे थे उन्हें एसबीआई में विलय किया गया। तो कितने बैंक्स का विलय हुआ? तो ये 5 बैंकों का विलय हुआ था। और ये कौन कौन से बैंक थे? तो पहला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। दूसरा बैंक था स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर। तीसरा था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। और चौथा था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। एंड पांचवा है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। यही 5 बैंक का विलय 2017 में एसबीआई में हुआ था। ये भी पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2020 में। तो आप लोग अगर ऐसा सोचते हो कि करंट अफेयर 6 महीने पहले का पूछेगा, तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन किस तरह से 2017 का क्वेश्चन था और ये 2020 के एनटीपीसी के शिफ्ट में पूछा गया। ठीक दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा होगा तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही आपके लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब आपके लिए ला पाए। हमारे चैनल पे एसएससी जीडी की, रेलवे ग्रुप डी की, एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं या फिर अभी जो 2020-21 में हुआ वो क्वेश्चंस आए हैं, इन सभी का क्लासेस चल रहा है। आप वहाँ से जाके पूरा अच्छे से आप उसका फ़ायदा उठाएं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स पे आपसे हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और जितनी जल्दी हो सके आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो आप अपना पढ़ाई जारी रखिए एडू निकेतन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आरबीआई करेंसी नोटों की छपाई किस आधार प्रणाली पर करता है? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, एमआरएस पे। ठीक,
अगला है इंद्रधनुष योजना किन बैंकों के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है ना। तो किन बैंकों के द्वारा ये इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी, तो सार्वजनिक और पब्लिक सेक्टर की बैंकों द्वारा ये चलाई गई थी। ये योजना 14 अगस्त 2015 को लॉन्च हुई थी। यहाँ पे सेक्टर होगा जो कि सेक्टरी टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेक्टर होगा, यहाँ पे ये सेक्टर होगा यहाँ पे। इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंद्रधनुष योजना पब्लिक सेक्टर के बैंकों को अल्प लाभकारी स्थितियों से निकालने की एक योजना, जिसमें 7 सूत्री उपायों के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके बैंकों की प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास किया जाएगा, ठीक है। अगला है, इसमें 7 प्रावधान थे। इस इंद्रधनुष योजना में 7 प्रावधान थे। इसको ए टू जी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने प्रावधान थे, तो ए से जी तक थे। जिसमें कि पहला है अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से संबंधित। दूसरा है बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना। तीसरा है कैपिटलाइजेशन, पूंजी जुटाना। अगला है डिस्ट्रेसिंग, तनाव मुक्त करना। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस ऑफ रिफॉर्म। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है, हम सभी जानते हैं। तो ये भी पूछा गया था एनटीपीसी के शिफ्ट्स में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं उनका एक क्रम में मैंने सजा दिया है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्रम में जितने भी बैंक्स हैं, तो देयर आर 12 पीएसबीज, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो ये जितने भी बैंक मैंने सजाए ये क्रम में है। मतलब सबसे पहले एसबीआई, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद पीएनबी, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, और उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो है ही, तो सबसे टॉप पे था। तो अगर पूछता है आपसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद कौन से बड़ी बैंक है, तो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। ये मैंने क्रम में सजाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप टॉप 3 बस देख लो, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों आप याद रखना कि ये 2 पे पंजाब बैंक आती है, तीसरे पे बैंक ऑफ बड़ौदा आती है। बैंक रेट का क्या अर्थ है, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वह दर है जिस पर अन्य बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अगला, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जिम बैंक की। तो पहले मैं आपको स्थापना बता दूं, इसका स्थापना 1982 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको तो स्थापना पूछा था, बट हो सकता है ग्रुप डी में आपसे फुल फॉर्म पूछ दे, तो आपको तैयार रहना है। और भी इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसका स्थापना हुआ क्यों था। फॉर फाइनेंसिंग, फैसिलिटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम का स्थापना हुआ था। अगला है, अगला है, भारत में सभी एटीएम ऑपरेट कौन करता है, ठीक है। तो भारत में सभी एटीएम कौन ऑपरेट करता है, एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ही भारत में एटीएम का ऑपरेट करता है। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं। आरबीआई लोगो में किसका मानचित्र है, आरबीआई का जो लोगो है आप जो देख पा रहे हो इस समय स्क्रीन पे, तो इसमें किसका मानचित्र है, ठीक है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक में तार के पेड़ यानी पाम ट्री के सामने रॉयल बंगाल टाइगर ये लोगो में दिया हुआ है, ये आरबीआई का। तो आरबीआई का इस समय गवर्नर कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। आपको अभी तक वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर, मुझे पता है। तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल सेट में आए। बाकी क्लासेस जो आपके एग्ज़ाम्स की चल रही हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आप वहाँ से अटेंड करें। वहाँ पे क्लासेस सभी प्रीवियस ईयर बहुत ही डिटेल में सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए को ध्यान में रख के करवाया जाता है। वहीं पे जो वेस्ट बंगाल पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए भी सुनहरा मौका है। हमारा चैनल प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और बांग्ला में भी लाया है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि
आरआरबी एनटीपीसी में आए हैं, इसका मैं अलग अलग सेट बनाऊंगा एक और, तो उसमें मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।